मैंने प्रिंसिपल मैम से बात कर ली है तुम्हारा इंटरव्यू दोबारा से लेने के लिए। तुम ये बताओ, स्कूल जाना चाहते हो ना? स्कूल नहीं जाना है तुम्हें? मत जाओ। पढ़ाई नहीं करनी? मत करो। यहाँ बैठकर तुम्हें जुआ देखना है ना, तो देखो। जब ये सब करना ही है तो इसका अंजाम भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब। क्या हो मैडम? अरे क्या कर रही हैं आप अपने बेटे को पुलिस में देंगी? जब मेरा बेटा यही चाहता है तो मैं क्या करूं? तुम्हें अपने हिसाब से जीना है ना, तो अपने हिसाब से जियो। अगर अपने हिसाब से जी रहे होते ना तुम, तो अभी इस वक्त लॉकअप में होते। गलत आ गई मैं। तुम्हें पुलिस को ना दे देना चाहिए था मुझे। गलती कर दी। रुको तुम। इंस्पेक्टर साहब, आप ले जाइए इसे। ये हमेशा आप ऐसा ही क्यों करती हैं? अरे खोया हुआ बेटा हो तो क्या हुआ? अपना बेटा हूं ना मैं आपका। मेरे बेटे हो इसलिए समझा रही हूँ तुम्हें कि सुधर जाओ। क्यों पहले जैसी जिंदगी जीना चाहते हो? तो पहले तो तुम्हारे पास सहूलियतें नहीं थी, ठीक है, पर अब तो है। कद्र करो इसकी। अरे भगवान का शुक्र अदा करो कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी संवारने का दूसरा मौका दिया। तुम्हें ऐसी जगह ले आए जहां तुम कुछ बन सकते हो। मैं और अक्षत के पापा तुम्हें हर सुविधा देने के लिए तैयार है ना। सबको नहीं मिलते ऐसे मौके, लेकिन फिर भी तुम्हें आवारागर्दी ही करनी है तो तुम्हारी असली जगह ना लॉकअप में ही होनी चाहिए। मुझे नहीं जाना चाहिए। चिट भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी। ऐसा नहीं होता बेटा। देखो, या तो तुम आज से स्कूल जाओगे या फिर जेल जाओगे। फैसला तुम पर छोड़ दिया। स्कूल या जेल? ये ब्लैकमेल है। हाँ है। जो भाषा तुम्हें समझ में आती है वही तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी ना मुझे बेटा। कभी कभी एक माँ को इस हद तक भी उतरना पड़ता है अपने बेटे को सुधारने के लिए। मैं स्कूल जाऊंगा ही कैसे? मैंने तो इंटरव्यू ही नहीं दिया। मैंने प्रिंसिपल मैम से बात कर ली है तुम्हारा इंटरव्यू दोबारा से लेने के लिए। तुम ये बताओ, स्कूल जाना चाहते हो ना? हाँ जी, बोलिए। कुछ नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब, जरा सी गलतफहमी हो गई थी। सब ठीक है। मैं इसे ले जा रही हूँ स्कूल, जहाँ इसे होना चाहिए। ठीक है, चलो। आपके कंपटीशन का क्या हुआ? बीच में छोड़कर आ गई क्या? प्रिंसिपल का फोन आया, तुम पहुंचे ही नहीं स्कूल इंटरव्यू देने के लिए, तो आना पड़ा मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए। खैर, कंपटीशन मैं देख लूंगी, अभी तुम्हारे इरादे तय करना जरूरी है। प्लीज टेक योर सीट्स। इस टेक्निकल डिले के लिए हम आपसे बहुत बहुत माफी मांगते हैं। बट नाउ लेट्स रिज्यूम द कंपटीशन। और ये लाइट आ गई। मंगल के आने से पहले ये राउंड खत्म हो जाना चाहिए। Ladies and gentlemen, now I want to call our next special contestant, Mrs. Soumya Saxena. इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, थोड़ा सा पानी मिल सकता है? वो कब से इस हालत में खड़ी थी ना, प्लीज। Sure. Can we please get some water? थैंक यू। आप लोग
ये मत सोचिए कि ये प्यास मुझे नर्वसनेस की वजह से लगी है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है। मेरा बेबी। और ये मेरी वीकनेस नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। और इसीलिए मैं जो भी करूँगी इसे अपने साथ रख कर ही करूँगी। वो कहते हैं ना, जब पेट में बेबी होता है तो कहते हैं कि माँ उम्मीद से है। तो बस ऐसे ही पहला स्वाद के इस कंपटीशन में हिस्सा लेके मेरे अंदर भी एक नई उम्मीद भर गई है। थैंक यू, थैंक यू। मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूँ, मैंने अपना MBA भी किया है और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम भी किया है। और पहला स्वाद के लिए, उसकी रीब्रांडिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे प्रॉमिसिंग आइडियाज़ हैं। मिसेस सक्सेना, क्या आप हमारे जजेस को कुछ आइडियाज शेयर करना चाहेंगी? जी, मैं पहला स्वाद को इस तरह से रीब्रांड करना चाहती हूँ कि वो आज की यूथ के साथ कनेक्ट करे। और मैं उसे जेन ज़ी के साथ, यंग मदर्स के साथ इन्वॉल्व करना चाहती हूँ ताकि वो उनकी लाइफ का भी हिस्सा बने। और सबसे पहले मैं जो करना चाहती हूँ वो ये है कि मैं पहला स्वाद का नाम चेंज करना चाहती हूँ। कोई ऐसा नाम जो इंस्टेंटली वायरल हो जाए, ट्रेंड करने लगे, जिससे इंटरनेट पे हमें धमाकेदार पब्लिसिटी मिले। और नाम चेंज करने का एक और रीज़न है, और वो ये कि पहला स्वाद जो ब्रांड है वो ऑलरेडी काफ़ी बदनाम हो चुका है। इसकी रेपुटेशन काफ़ी ख़राब है। तो अगर हमें मार्केट को क्रैक करना है इस बार, तो हमें कुछ नया, कुछ डिसरप्टिव करना होगा। देखो तो इसे, नाम बदल देने से क्वालिटी बदल जाएगी क्या? पहला स्वाद को लेके जो मेरा विजन है वो ये है कि थैंक यू। Are you okay? I'm fine. It's fine. पता नहीं नील ने स्कूल में इंटरव्यू ठीक से दिया कि नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा। स्कूल से भी कोई फोन नहीं आया है। और अब बारी आ चुकी है हमारी आखिरी कंटेस्टेंट को बुलाने की, मिस मंगल। मंगल जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। प्रिंसिपल मैडम का फोन। जी मैडम। मंगल जी, आपके बेटे का एडमिशन हो गया है हमारे स्कूल में। जी जी मंगल जी, नील टाइम से इंटरव्यू पर पहुंच गया था और उसने इंटरव्यू पास भी कर लिया है। थैंक यू। मैं आपके स्कूल की फीस ना जल्दी जमा कर दूंगी। हाँ ठीक है। शुक्र है माता रानी। मिस मंगल, कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज?
मंगल दीदी अरे हाँ, मेरे इस खाने का नाम है पहला स्वाद, माँ का प्यार, 7 समुंदर पार। मुझे ये मंच देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला स्वाद जिसकी ब्रांडिंग ही हुई थी, माँ के हाथ के बने खाने का पहला स्वाद, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस ब्रांड का नाम बहुत खास है और अभी तक खास रहा है। यहाँ एक प्रतियोगी ने कहा कि इस ब्रांड का नाम बदल देना चाहिए। क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। माना दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन एक माँ के हाथ के खाने का पहला स्वाद कभी नहीं बदलता, बल्कि समय के साथ वो हमारे दिल में और उतर जाता है। इस ब्रांड की खासियत ही यही है कि इसको खाते ही माँ के हाथ के खाने की याद आती है, उससे जुड़े स्नेह, उस खाने की पीढ़ियों से चली आ रही माँ की रसोई में बनते व्यंजनों की सुगंध हमें झंझोड़ देती है। पहला स्वाद सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, एक परंपरा है। माँ तो हर सदी में होती है, पहली सदी हो या 21वीं सदी, उसकी ब्रांडिंग ना बदली है ना बदलेगी। और इसीलिए जेन ज़ी को अपनी माँ के हाथ के खाने की परंपरा को संजोकर रखना होगा। पहला स्वाद नई पीढ़ी को उसकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इस ब्रांड को एक माँ ने ही बनाया था, जो सिर्फ एक गृहिणी थी, एक माँ थी, जिसके पास कोई एमबीए की बड़ी डिग्री नहीं थी, किसी बड़ी कंपनी में काम नहीं किया था उसने। उसके पास सिर्फ कला थी, अनुभव था और माँ का आशीर्वाद था। बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वही तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीती रहो बेटा, और जीत कर ही आओ। और उसके साथ पहला स्वाद को मजबूती से खड़ा करने के लिए ऐसी ही कई औरतें थी, जिनमें सिर्फ कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, जो गांव से आई थी और सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहती थी। उन सब ने इस ब्रांड को अपने स्नेह से बनाया है। मैं उनका विश्वास लौटाना चाहती हूँ, इस ब्रांड की खोई हुई इज्जत को वापस लौटाना चाहती हूँ, पहला स्वाद की पहचान को वापस लौटाना चाहती हूँ। और ये नाम बदलकर नहीं, उस पर सबका विश्वास लौटाकर ही हासिल होगा। हम मैदान में डटे रहने वाली औरतें हैं। नाम बदलना यानी हार स्वीकार करने जैसा है। हम जीतने वाली औरतें हैं। हम पहला स्वाद को फिर से पहला स्वाद बनाएंगे।